फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ईशानी की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं तो ठीक हूँ। मैंने नहा लिया है, पूजा वगैरह हो गई है। ये देखिए, नाक पे भी चंदन गिर गया है। तो पूजा तो मैंने कर ली है। अब बस चढ़ाने जा रही हूँ चाय। तो अब ये समझो 8-10 दिन हो गए, काम से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। इस टाइम थकान बहुत ज़्यादा हो रखी है। काम तो करना ही है। कल से देखो गेहूँ वगैरह से काम का ख़त्म हुआ है। गेहूँ का जो काम था वो ख़त्म हो गया है। और अब थोड़े से गेहूँ धो के रख लिए हैं, जिससे कि गेहूँ बाद में बारिश होती रहती है ना, तो पता नहीं कब कैसा हो जाए। तो बारिश की वजह से गेहूँ धो के सुखा के रख लेंगे। आज धो दिए हैं, अभी निचोड़ रहे हैं। सुबह उठ के पहले सबसे पहले कल रात को ही गेहूँ धोए थे, रोज रात को भिगो दिए थे। वैसे भी नया गेहूँ आ गया है, तो नए गेहूँ को धो के ही खाना चाहिए, क्योंकि उसमें गर्मी ज़्यादा होती है, केमिकल वगैरह शायद पड़ते हैं, तो इसीलिए। तो अब मैं धो के रख दिए हैं। अब थोड़ा सा पानी निचोड़ जाए, इसके बाद इसको छत पे फैला देंगे। अब जा रही हूँ चाय बनाने। पानी रख दिया है, दूध गर्म हो रहा है। क्या किया जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है, सर्दी भी हो जाती है। कल कुल सारा काम था, सिलाई का भी वो भी कंप्लीट किया। अभी फॉले रह गई हैं लगाने के लिए। गेहूँ फैला देंगे। अचार वगैरह धूप में रख दिया है। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। चलिए देखते हैं। चाय बना रही हूँ, पहले चाय बना के पी लेते हैं, क्योंकि बिना चाय के तो कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले चाय पीते हैं। तो ये देखिए चाय बनी है। इधर चाय नहीं, इधर दूध भी गर्म करने लग दिया है। इधर रात का दूध है, इसको भी गर्म करना। और पता है नाश्ता के लिए कुछ भी नहीं है। बिस्कुट है, थोड़े से बिस्कुट है। बिस्कुट निकालती हूँ, मैं मठरी वगैरह बना के रखूँगी। थोड़ी मठरी और सेब वगैरह बना के रख लूँ। मार्केट से पता बहुत दूर मार्केट पड़ जाता है, तो इसलिए कुछ लाना पॉसिबल नहीं हो पाता। और मार्केट की चीज़ मुझे नुकसान करती है, तो मैं मार्केट से कम ही चीज़ों का लाती हूँ। घर पे ही जो भी बनाना होता है, बिस्किट वगैरह बना लेती हूँ। आप लोगों को मेरा अचार वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और किस किस ने देखा है ये भी कमेंट करके बताना। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए देखिए। आज के इस ब्लॉग में मैं इसकी लिंक डाल दूँगी। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर आप ही लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन। आप लोग सोचते हैं अकेली आती हूँ वीडियो में, कुछ ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है। तो कंट्रोवर्सी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना कोई ऐसा कंटेंट है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। मेरी कोई ना आगे फैमिली है, ना कोई इधर उधर। अगर जिसकी फैमिली होती है उसमें ज़्यादा अलग आता है। और पड़ोसियों को तो मैं कभी नहीं दिखा सकती, क्योंकि पड़ोसी लोग ऐसा होता है, कभी अच्छा है तो साथ है, कभी बुरा है तो साथ में नहीं होते हैं। और हर किसी को कैमरे पे आना पसंद नहीं होता है, तो इसीलिए कैमरे पे उनको नहीं ला सकती हूँ। और बच्चों वगैरह को तो ला सकती हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। लड़कियाँ हैं हमारे जो मकान मालिक हैं, उनकी लड़कियाँ ही हैं, और पड़ोस की भी हैं जो भी। तो लड़कियों को आज के समय में ज़्यादा उसमें नहीं लेना चाहिए। जब अपने बच्चे पे या अपनी फैमिली वाले होते हैं तो उन्हीं पे जोर होता है, हर किसी पे नहीं होता है। तो इसीलिए मैं किसी को नहीं लाती हूँ। जो मेरी लाइफ में होता है, और जहाँ मैं काम करने जाती हूँ तो वह उन लोगों को भी नहीं दिखा सकती। उन लोगों ने खास मना किया हुआ है कि फ़ोन लेके मत आया करो। फ़ोन लेके आने में सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक फ़ोन अलाउ नहीं होता है। दोपहर में लंच में आती हूँ तो थोड़ा बहुत बना सकती हूँ, नहीं तो नहीं, वहाँ नहीं बना सकती। तो मैं फ़ोन लेके ही नहीं जाती हूँ, क्योंकि जब लेके वहाँ जाओ तो नहीं ले जा सकते, तो रास्ते का भी क्या बनाओ। और देखो मैं घूमने गई थी, तो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था। अब जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है। हर किसी की सोच को मैं नहीं बदल सकती, क्योंकि कुछ लोगों की सोच इतनी गंदी होती है, वो नहीं बदली जा सकती है। कुछ लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, जिनका जवाब देना मेरे पॉसिबल नहीं है, तो मैं उनसे बात करना ही बंद कर देती हूँ। क्या फ़ायदा है, जो इंसान विश्वास ना करे उसके ऊपर बात करना नहीं। और मेरा कोई किसी से कोई रिलेशन तो है नहीं जो मैं किसी को जवाब देती रहूँ। मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, तो मैं अपनी दुनिया तक ही हूँ। और अब मैंने निर्णय किया है कि ना मैं किसी से बात करूँगी, और ना ही किसी को कॉल करूँगी, ना कॉल रिसीव करूँगी। तो बस इतना ही है। तो अब से मैंने ये सब सोच रखा है। सारे नंबर मैंने ब्लॉक कर दिए हैं। अब मैं किसी से बात नहीं करूँगी, क्योंकि पुरानी यादों में जाना बेकार है। पुराने जो लोग हैं उनसे बात करके खोदने में दर्द ही मिलता है, कुछ नहीं। पुरानी यादें आती हैं तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अब मैंने यही सोचा है। मैंने पुराने जितने भी लोग हैं, जो लोग हैं, तो बस अब मैं किसी से खुश नहीं है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बाय।
इधर बन रहे हैं मेरे लौकी के कोफ्ते और इधर बन रही है मैंने पूरी थोड़ी सी चाय नाश्ता के लिए बना लूँगी। ये गाय का निकाल दिया है मैंने और ये देखिए कोफ्ते बना के रखे हुए हैं, बीच में डाल देंगे। और ये गाय की पूरी चलिए बना लेते हैं पहले। तो ये देखिए मैंने बर्तन धो लिए हैं, खा देती हूँ फिर खाना सीखती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं कर रही थी ना, कल मुझे फॉल नहीं लगाने का टाइम मिला तो मैं फॉल ले आई थी। मैंने प्रेस वगैरह कल कर ली थी लेकिन दोबारा करना पड़ा क्योंकि कॉटन की है ना, तो कॉटन की वजह से ये सुकड़ जा रही थी। मैं बाद में वो आई थी ना लेने के लिए तो उन्हीं से बात कर रही थी क्योंकि उनको ये लग रहा था कि कहीं ये देंगी कि नहीं देंगी और उनको ज़रूरत थी, कहीं जाना था। इनके घर में शादी है तो इसीलिए शादी में भी उनको जाना था। तो उन्होंने कहा था अगर दीदी जल्दी लगा दूँ मौसी तो मैं साड़ियाँ दे दूँ। तो मैं साड़ी की फॉल लगाने के लिए बैठ गई थी। मैंने कहा 10 मिनट में भी लग जाएगी। फॉल लगाते लगाते देखो ये महाराज भी आ गए हैं तो इनको रोटी देने के लिए मैंने कहा रुको तो देती हूँ, लेकिन इनको लगी थी प्यास तो नीचे पानी पीने के लिए उतर गए थे और इधर मैं फॉल लगाने लग गई थी और बातें करती जा रही थी। फ़ोन आ गया था ना तो फ़ोन पे बातें कर रही थी भाभी से। आप सोचते होंगे ये कौन सी भाभी हैं, तो ये मत सोचिए एक ही भाभी है। मेरे यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं ना, तो कहीं किसी काम के लिए फ़ोन आता है, कहीं कभी किसी काम के लिए। और जो मैं नौकरी करती हूँ ना वहाँ से कभी सामान वगैरह के लिए भी फ़ोन आ जाता है कि कौन सा सामान भेजना है कौन सा नहीं। तो वो भी था। और कल मैं ड्यूटी थोड़ी लेट गई थी तो उसका सामान मैंने बोल दिया था कि ये आप इसको डिलीवरी कर देना और फिर बाद में मैं इसका एंट्री कर दूँगी, तो इसीलिए थोड़ा लेट पहुंची थी। और दोपहर में जल्दी आ गई थी क्योंकि काम था, तो इसीलिए अब इस टाइम थोड़ा सीजन का टाइम है, काम चलता है, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। और इसी समय ऐसा होता है ना, दिन बड़े होते हैं तो इसी टाइम काम निकल पाता है और पैसा भी सही से मिल जाता है। नहीं तो सर्दियों में तो काम सही से हो भी नहीं पाता, उतना अच्छा पैसा भी नहीं निकलता है। इसीलिए सर्दियों की जगह गर्मियों में सही काम हो जाता है। अब थोड़े दिन के बाद हो जाएगी बरसात, बरसात में तो बिल्कुल भी काम नहीं चल पाता है। तो थोड़ा बहुत जो काम चलता है तो उससे खाली दूध और सब्जी का ही खर्चा निकल पाता है। तो इधर मैं दोनों धोतियाँ एक साड़ियों में मैंने लगा दी थी, ये दूसरी है। ये कॉटन की साड़ी थी ना, तो कॉटन की साड़ी में ही लगानी थी मुझे, तो मैं कॉटन की साड़ी में फॉल लगाने के लिए भेजा था। मैंने कहा चलो ये भी काम कंप्लीट कर देती हूँ। पता नहीं क्या हुआ है ना, मुझे आँखों से थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखने लगा है। मुझे लगता है दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो मैं वही कर रही थी, दूसरी लाइट भी ऑन कर दी। मैंने भाभी से बोला, मैंने कहा आप मेरा ज़रा अपना इन्वर्टर चला दो क्योंकि मेरे रूम में लाइट कम पड़ रही थी। तो मैं बाहर ही आके इसको फॉल को लगा रही थी। फॉल लगाते ही लगाते बात भी करती जा रही थी, तो मैंने वॉइस बंद कर दी। आप लोगों को मेरे वीडियो में झींगुर की आवाज़ सुनाई देती होगी, क्या करूं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और इसमें जब मैं डबिंग भी कर रही हूँ ना तब भी आपको सुनाई देती होगी। अब मैं देखूंगी अगर रात को हो पाया करेगा तो रात को इतनी थकान हो जाती है ना, फिर कोई भी काम करने का मन नहीं होता है। जैसे ही लेट जाती हूँ ना फिर उठने का मन नहीं होता है। सुबह 5 बजे से उठने के बाद रात को 12-1 बज जाता है लेटते लेटते, काम करते करते। तो उसी वजह से सिलाई का भी काम है, अभी काफ़ी काम बाकी है तो वो भी काम कंप्लीट करना है। अभी मेरे पास से 2-3 बनाने के लिए सारी फिटिंग के कपड़े आए हुए हैं, वो भी कंप्लीट करने। और इधर गेहूं का भी काम चल रहा है, तो सारे काम कल गेहूं तो फिनिश हो गए थे, उसका सारा काम ख़त्म कर दिया था। अब ये सारे जिन जिन का अचार आया है उनका अचार जब सही से थोड़ा पक जाए तो उनके डिब्बे में रख के अचार सारे डिलीवरी कर देंगे। बस इतना काम रह गया है बस। और तो थोड़ा बहुत जो तो रोज़ का चलता रहता है। इसके बाद मुझे मशीन सही भी करानी है, मशीन ठीक से नहीं चल रही है और उसको मेरे को लेके जाना पड़ेगा। तो ये देखिए फॉल भी अच्छे से लग के कंप्लीट हो गई है। अब मैं जाऊंगी आरती करूंगी क्योंकि बहुत लेट हो गया था। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही थी। मैंने उनसे बोला तो मैं पहन के देख लेती हूँ, बोली बना लो। मैंने फिर छोटा रील भी बनाऊँ लेकिन फिर रील नहीं बनाई थी मैंने। मैं बना रही हूँ लस्सी।
पुदीना तोड़ के ले आती हूँ। तो ये देखिए हरा पुदीना तोड़ के ले आई हूँ, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा। अच्छे से अभी बर्फ़ जमी नहीं है ना, इसी की वजह से देखिए कैसे छलक रहा है। ये देखिए पूरा कटोरा बन गया है। ये देखो आइसक्रीम का कटोरा। ये देखिए मेरी झाग वाली लस्सी तैयार है। लस्सी बनाने के लिए मैं देखिए यहाँ पे रस्सी बनाती हुई देखी। जब मैंने बर्फ़ निकाल के लाई ना तो देखा उसमें जो बर्फ़ थी अध जमी हुई थी। तो ये देखिए कैसा कटोरा बन गया है। इसको मैंने इधर से निकाला और इस तरह से हो गया। तब तक सरिता का फ़ोन आ गया। मैंने कहा सरिता देख मैंने दे लिए कटोरा बनाया है बर्फ़ का। फिर मैंने शाम को बनाई है ये देखिए लौंजी। बहुत दिनों से मन था नमक की रोटी और लौंजी खाने का, तो मैंने इधर लौंजी बना ली थी। और लौंजी बनाते ही बने फिर इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। इसका पूरा बिना ब्लॉग आप दूसरे चैनल कुकिंग के चैनल पे देख सकते हैं, मैंने उस पर डाला हुआ है। बस थोड़ा सा इसमें मैंने क्लिप ले ली थी। मैंने लौंजी बना ली है आम की। बहुत दिनों से सोच रही थी कि लौंजी बना लूँ, तो आज मैंने लौंजी भी बना ली है और सब्जी भिंडी की सब्जी बनाई है। अब मैं या तो हाथ की रोटी सेक लूँगी या पराठा बनाऊँगी। फिर आपसे मिलते हैं, बना लेते हैं पहले, फिर इसके बाद खाना बनाने के बाद नहाऊँगी, इसके बाद फ्रेश होकर खाना खाएँगे। फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।